नमस्कार, मैं सुजल दवे। जिस तरह से गुजरात में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसके चलते ये कहना मुश्किल है कि देश में महंगाई ने रफ्तार पकड़ी है या कोरोना ने। मंगलवार को गुजरात में 3,280 नए मामले सामने आए, जिसमें 798 तो केवल अहमदाबाद में आए। प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का इलाज कर रहे अहमदाबाद के 100 अस्पतालों में 3,945 बेड थे, जिसमें से अभी केवल 744 बेड खाली है। सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश जोशी का कहना है कि हमारे पास 1200 बेड की अस्पताल है, जिसमें से 1,000 बेड भर चुके हैं, मतलब अब 200 ही खाली है। हालत इतनी बेकाबू हो गई कि गुजरात हाईकोर्ट में सुओ मोटो याचिका दाखिल हो गई, जिसकी सुनवाई करते चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि अहमदाबाद की स्थिति बेहद गंभीर और नियंत्रण के बाहर है। कोरोना के मरीजों के जो आंकड़े बाहर आ रहे वो बेहद गंभीर है। इसमें भी लोग कह रहे हैं कि नंबर सही बाहर नहीं आ रहे, तो सही आंकड़े कितने भयावह होंगे। चीफ जस्टिस कह रहे लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पूछ रहे आप गंभीर होकर कदम उठाइए। रात को 9 से सुबह 6 तक का कर्फ्यू पर्याप्त नहीं है। राज्य में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। जिसका जवाब देते एडवोकेट जनरल ने कहा कि लोगों को समझदारी दिखानी पड़ेगी। यह लड़ाई कोरोना और लोगों के बीच की है। लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन केवल विकल्प नहीं होता। सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है। अस्पताल में हमने बेड बढ़ाए हैं, टेस्टिंग भी बढ़ाया है। तुरंत चीफ जस्टिस ने कहा, हमें लगता है ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए। राजनीतिक रैलियां, शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में 50 लोगों की सीमा तय कर दी जाए। साथ में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि न्यायपालिका में रोजाना 7 से 9 लोग संक्रमित हो रहे। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार भी संक्रमित हो चुके हैं और उनकी हालत गंभीर है। हम हालत पर कैसे काबू पा सकते हैं, चीफ जस्टिस पूछ रहे। जिसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने कहा, हम इस पर कदम उठाने जा रहे, हम एक्सपर्ट से बैठक कर रहे हैं। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सरकार हरकत में आई थी। लग रहा था कि सरकार कम से कम 3 से 4 दिन का लॉकडाउन कर देगी। शाम को इसी विषय में मुख्यमंत्री ने घोषणा की और बताया कि राज्य के शहर जिला मिला के 20 जगह रात को जो कर्फ्यू लगा था उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब से रोज रात को 8 से सुबह 6 बजे तक यहां कर्फ्यू रहेगा। हर शनिवार रविवार सरकारी कचहरी में छुट्टी रहेगी और जो निजी व्यवसायिक ऑफिस चालू है उसमें भी 50% से ज्यादा के स्टाफ को बुलाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का कहीं पे स्वागत हुआ तो कहीं उसकी आलोचना भी हुई। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कम से कम 3 से 5 दिन लॉकडाउन जरूरी था, पर मुख्यमंत्री ने इस विषय में घोषणा की ही नहीं थी। जो रात को छोटी मोटी दुकान चला के अपने परिवार पालते हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि घोषणा से तो लगता है कोरोना केवल रात को ही घूमता है और कोरोना की चेन तोड़ने में मुख्यमंत्री को कोई रुचि नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो वजह क्या है जो लॉकडाउन न कर पाए? आप दर्शक इस पर ये तो जरूर कह सकते हैं कि आधा अधूरा नाटक पूरा। कहने का मतलब कि पूरा ये जो घटनाक्रम है उसे आप एक नाम देना चाहे तो आधा अधूरा नाटक पूरा। आज इसी विषय पर हम बात करना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े भाजपा के प्रवक्ता किशन सिंह सोलंकी। अक्सर मेरी बात और मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंचती, उनकी बात और उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। उम्मीद करता हूं कार्यक्रम के दौरान हम दोनों का तालमेल बातचीत में बना रहेगा। आम आदमी पार्टी की मीडिया कन्वीनर तुली बनर्जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है और कांग्रेस की प्रगति हाइर, अगर नेट ठीक ठाक चला तो वो भी जुड़ जाएंगे। आप दोनों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहला पक्ष में पूछना चाहता हूं किशन सिंह से, जो सरकार की ओर से आते हैं, उनके बाकायदा प्रवक्ता है। किशन सिंह सोलंकी, मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है? जी, आप तक भी पहुंच रही है और लोगों तक भी पहुंच रही है। क्या बात है, क्या बात है। भाजपा का एकमात्र अमरेंद्र बाहुबली हर मोर्चे पे अपना पक्ष रखता है, लड़ता है भी, झगड़ता है। खैर कोई बात नहीं। लॉकडाउन करने की बात हाईकोर्ट ने कहा था, दिशा निर्देश था कि हो सके तो 3-4 दिन लॉकडाउन कर दीजिए। कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो घोषणाएं की, उसमें लॉकडाउन की तो कोई बात आई नहीं है। हालांकि कर्फ्यू की जो अवधि थी, जो 9 से 6 की थी, वो आप लोगों ने 8 से 6 की कर दी। क्या कोरोना की लड़ाई में ये जो हमने कदम उठाए वो पर्याप्त है क्या? गुड इवनिंग सुजल भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये जो वायरस, चाइनीज वायरस या तो चाइनीज बैक्टीरिया जी 7 जनवरी 2021 से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। वी आर थैंक्स गॉड, थैंक्स आवर ऑल कोरोना वॉरियर्स, हिंदुस्तान भर की सारी सरकारें और खास करके लोग
ये सबने जितनी मेहनत की ये चाइनीज वायरस राउंड 1 के मुकाबले में वो बेकार हो गई। पूरी दुनिया में सराहनीय रही। अच्छा। वहां तक कि डब्ल्यूएचओ को भी कहना पड़ा कि इंडिया इज डूइंग बेटर देन ऑल डेवलपमेंट कंट्रीज। जो डेवलप कंट्रीज है उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान ने रिजल्ट दिखाया, हमारे लोगों ने प्रतिकार किया, हमें उनके अच्छे फल मिले। जी। पर फ्रॉम द डे वन वी आर सेइंग कि जब ये चाइनीज वायरस हिंदुस्तान में आया केरला से, तब से फिर आपको पता है कि उसका राजनीतिक अवलोकन विपक्ष भी करेंगे, आप भी करेंगे। पर हकीकत ये है कि जी धन्यवाद। उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में ना ही तो पीपीई किट बनाता था, ना ही ये किस्म ये सब पुरानी बातें है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। पीपी किट कब से बन रही थी, इस पे तर्क बहुत हो सकते हैं, डिबेटेबल इश्यू है, किसी दिन रख लेंगे। आज जो बात है उसको रखो ना। सुजल जी, मैं वही बात पे आ रहा हूं। किशन जी, मैं आपका सम्मान करता हूं यार। एक एपिसोड लेके आया हूं तो उसमें एडवर्टाइज ज्यादा मत डालो, एपिसोड को पूरा दर्शकों तक पहुंचने दो। हाँ, आई नो व्हाट आर यू सेइंग, आई नो। कोरोना के लिए एकमात्र उपाय जो है प्रतिकार का, उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। वी आर सीइंग रिपीटेड फ्रॉम द डे वन। यस यस, गुड। सरकार के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चाहे हमारी भाजपा की सरकार हो या दूसरी कोई भी सरकार हो, बेहतरीन रिसर्च, सम्मान करता हूँ। बेहतरीन रिसर्च। लोगों के स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की, वैक्सीनेशन की, सेफ्टी इक्विपमेंट्स की, कोरोना वॉरियर्स को जो सुविधाएं चाहिए, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए, वो इनफ स्टॉक में सही वक्त पे रियल टाइम पे पहुंचे। ये सारी चीजें भाजपा शासन जहां पर है वो लोग भाई साहब मैं भूमिका पे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ किशन सिंह जी, मेरे माननीय। मैं आप लोगों की भूमिका पे या सरकार की भूमिका पे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ। पिछली बातों में हम न जाके आने वाले कल की चर्चा करें और उसे बेहतर कैसे बनाएंगे उस पर विशेष चर्चा करें। ये मेरा सीधा सवाल है। हाईकोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि हो सके तो 3 या 4 दिन लॉकडाउन आप कर दीजिए, फिर भी हम लॉकडाउन की दिशा में न जाके केवल कर्फ्यू को 1 घंटा बढ़ाने के आगे दिशा में आगे गए। इस पे मैं आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहता हूं ताकि हम तुली को भी जुड़ सके और मेरे कुछ अगले प्रश्न आप तक पहुंच सके। अब मैं बहुत अच्छी तरह राष्ट्रीय भाषा में बोल चुका हूं। हाँ जी सुजल जी जी, हाईकोर्ट ने दिशा निर्देशन जरूर दिए हुए हैं जी, और हम लोग हमारे पुराने एक्सपीरियंस से डेफिनेटली ये सीखे हैं कि कोरोना के सामने लड़ना पड़ेगा। स्वयं के साथ करोड़ों लोगों को जागरूकता फैलाना होगा। कोरोना से डर के धंधे रोजगार बंद करके फिर जो प्रवासियों की आप बवाल मचाओगे, वर्कर्स की बवाल मचाओगे, आप मचाओगे जैसे मैं तो मुखिया हूं उनका। भाई क्या बात कर रहे हो? कहने की मेरी बात ये है, नहीं तो आप सीधा बोलो ना। चाइनीज वायरस के जरिए अपना इकोनॉमिक फॉरवर्ड जो है वो 8% 10% ले जा रहा है। हम लोग हमारे ग्रामीण अपनी किसानी अपनी फार्मर्स अर्थतंत्र है उसकी वजह से कोरोना के पहले राउंड को झेल पाए। ग्रामीण अर्थतंत्र ने हमारे मेजर अर्बन को असर नहीं होने दिया। अब लॉकडाउन करके, लॉकडाउन इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। आपके प्रश्न का जवाब मैं थोड़े डिटेल में देना चाहता हूं। हाँ दे दीजिए, पर्याप्त बोल लीजिए, पर्याप्त बोल लीजिए। ये जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट लॉकडाउन करेगी। लॉकडाउन इज द लास्ट ऑप्शन। जो एक्सपर्ट कमेटी है सेंट्रल की और जो एक्सपर्ट कमेटी है स्टेट की, वो लगातार में 5 बात करते हैं। पर कोरोना के साथ कर्तव्य तो है सरकार का, प्रजा का, हमारा और इंडिया का, सबका। सब अपने कर्तव्य निभाएंगे तो कोरोना से हम मिलके जागरूकता फैला के ये महामारी के सामने, ये चाइनीज बैक्टीरिया, चाइनीज वायरस के सामने लड़ पाएंगे। हमने लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन में रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी, अगर हम कहीं पर भी। भाई साहब अब यहाँ सोलंकी साहब बड़े सम्मान के साथ, सोलंकी जी, हाँ बोल लिए आप पर्याप्त। अब बड़े सम्मान के साथ यहाँ रोक के आपको इतना ही पूछूंगा। आपने कहा कि उसी बात से शुरुआत करता हूँ, लॉकडाउन हमारे पास आखिरी हथियार है, ये आप कह चुके हैं, ठीक है।
यहां तक तो आप अलाउ करते ना, ठीक है ना, हाँ, यहां तक तो आप अलाउ करते। आप प्रधानमंत्री की उस बात से अंतर रख रहे, जब प्रधानमंत्री ने कहा था, जब देश में पहली बार तालेबंदी हुई, लॉकडाउन ही एक केवल उपाय है, कोरोना को हराना है तो तालेबंदी जरूरी है। आप वहां अंतर रख रहे हैं, आप भाजपा की ओर से है और प्रधानमंत्री की बात से अंतर रख रहे। मैं आपको एक नहीं, देखिए, अच्छे मित्र होने की भाषा में आपको सचेत करता हम हूं। लोग वो लोग नहीं है सुजल जी, हाँ, जो हमने जो माना हमने सोचा वो कर दिया। हम पारदर्शक पूरा लोकशाही मूल्य और सारे हिंदुस्तान के स्टेट के मैं मुख्यमंत्रियों का सुझाव उनकी बातें और कोरोना का फैलाव भी देख रहे हैं। हाँ, मैं आपकी पारदर्शिता पे भी आऊंगा। प्रधानमंत्री ने अपनी राय रखी है, वो चलो, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल स्टेट की जाएगी, राय, स्टेट की सिचुएशन, राइट, रियल टाइम ठीक है, वो सबका माप लेके पर्टिकुलर कमिटी बनी है। ठीक है, दिस इज एक्सपर्ट्स वर्क। एक्सपर्ट ठीक। जो बात बोलेंगे कि अभी जरूरत है लॉकडाउन की, डेफिनेटली लॉकडाउन होगा, बट दैट बी डिपेंड ऑन द कब कमिटी। कब कब होगा? जब एक्सपर्ट कमिटी बोलेगी कि अच्छा, जरूरत है तब हाँ। आ जाएगा। और मतलब कमिटी भी मतलब आप, तो आप कहने का, हाँ 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 हाँ, हम छोटी छोटी बात पे ही थोड़े क्लियर हो जाए तो क्या है कि हम दोनों में तालमेल अच्छा रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कमेटी जब कहेगी तब लॉकडाउन होगा, उन्हें लगेगा तब, तो क्या एक्सपर्ट कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गुजरात के उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है क्या? क्योंकि उनको ऐसा लगा है कि 3 या 4 दिन आपके प्रश्न का जवाब है हाई कोर्ट इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी और हाई कोर्ट का अपने नहीं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगा वो गलत लगा। हाई कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास सिर्फ फिगर्स है, रिपोर्ट्स है। देखिए, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। आई नो वेरी वेल मेरा दे ये आर ऑल। एक क्वेश्चन है। हाँ, तोली जी मेरा मैं आता हूँ, क्वेश्चन 2 ये है मिनट, कि हाँ दो हाँ, तोली जी मैं आता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आप तो काफी देर से हमें दोनों को साइन कर रही है, पर आप पहली बार जुड़िए। बाकी हमारी डिबेट में क्या, हम छोटी छोटी बातों पे थोड़ा क्लियर होने की आदि है, तो ताकि दर्शकों को हो जाए। खैर चलिए, कोई बात नहीं, मतलब हाईकोर्ट की भूमिका, हाँ, क्लियर हो जाना चाहिए दर्शकों के सामने, ठीक है। ये नहीं कि 1 घंटा दिए, वो उन्होंने थोड़ा चिल्लाया, मैंने थोड़ा चिल्लाया, 1-2 टेबल तोड़े और बोले जय शिवशंकर, वो वाली डिबेट नहीं है। हाँ, ठीक है, हाँ, आराम से आराम से आराम से। और अतुली जी की आवाज कितनी सुमधुर है, तो बोले आराम से, कुल कुल कुल, ठीक है। हाईकोर्ट जुडिशियल है, दे आर नॉट अ मेडिकल पर्सन, और कुछ नहीं है, वो है, मैं मान रहता हूँ। सवाल मेरा एक छोटा सा था, जिसका जवाब देने के बजाय आपने मुझे 12 मिनट घुमाया गोल गोल। हाईकोर्ट को ऐसा लगा है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि हो सके तो 3 या 4 दिन का आप लॉकडाउन कर दीजिए ताकि चेन को तोड़ दी जाए। और प्रधानमंत्री सिंस फर्स्ट डे इस बात पे जोर देते आए हैं कि तालाबंदी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है। वो आप 3T वाला जो फॉर्मूला लेके आए थे, ट्रेस, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह। आई थिंक मैं गुजराती में नहीं बोल पाया, खैर इसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन खैर उसी बात पे चलते हुए, तो मेरा छोटा सा सवाल था कि हम तालेबंदी की तरफ 3 या 4 दिन के लिए भी क्यों नहीं जा पा रहे हैं। गुजरात की बात कर रहा हूं, आप छोटा सा एक लाइन दे दीजिए, मैं तुली जी को पूछ। कि सबको अपनी अपनी राय रखने का और हाईकोर्ट को चिंता करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट को उनके सामने जो फैक्ट्स, फिगर्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स आती है उनके ऊपर अपना अवलोकन करना उनकी जिम्मेदारी है जी, और वो लोग आजादी से अभी तक करते आए हैं। जी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सरकार के पास उनकी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, कोरोना गाइडलाइन के द्वारा उनके पास रिपोर्ट यहाँ भी पहुंचती है और WHO भी पहुंचती है। तो कोरोना में सिर्फ लॉकडाउन ही ऑप्शन है, वो जरूरी नहीं है, किसी ने कहा है। तो पहली बार जो तालाबंदी हुई थी वो गलत हुई। जो पहली बार तालाबंदी हुई साहब, पहली बार जब तालाबंदी हुई ना, 650 केस भारत में थे और पूरे भारत में तालाबंदी हो गई थी। वो रोज के अहमदाबाद में आ रहे, उतने पूरे भारत में थे। अरे क्या भैया, अरे क्या सोलंकी साहब ऐसी बात करते हो आप। चलिए छोड़िए, आप जवाब ही नहीं देना चाहते। हाँ, वो पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल बनाया गया था, किसने बनाया? जो लोग बोलते हैं कि बात है, जो लोग बोलते हैं कि इससे नियोजन हो जाएगा, अरे कहाँ, अरे कहाँ, अरे परिवार योजना पे कहाँ जाते हो यार, छोटे आदमी है, ब्रह्मचारी आदमी है, उसको छोड़ो यार। अरे 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 आप रिपोर्ट देखिए, क्या, कौन सी में भ्रमण फैलाई गई, किसने फैलाई थी?
आप पूछो यहाँ पर आपके सामने। नहीं, आप बोलो ना, पूछने के लिए तो मैं बैठा हूँ, आप बोलो ना, मैं जवाब देने के लिए बैठा। मीडिया में आपको पता है कहाँ से ये अफवाह उड़ी जी? नहीं, आप तब नहीं, आपका इशारा तबलीग जमात पे है तो स्पष्ट करो ना, तो मैं अपना पक्ष बोल रख लूं। नहीं, आप मेरे कुछ बातें ऐसी होती है, क्यों? खुल के कर लो ना। उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। क्यों? तबलीग जमात वाला तो खूब मीडिया ने चलाया था। दल से हमारे लिए दल से मेरे विद्वान मित्र, मैं खुला बोल देता हूं, आपकी सीमाएं होगी, मेरी नहीं है। मैं खुला बोल देता हूं, तबलीग जमात वाला तो मीडिया ने खूब चलाया था। 21 अगस्त 2020 को मुंबई हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें मुंबई हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने, जॉइंट बेंच ने जजमेंट दिया था। मैं अक्सरस तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब भी महामारी आती है तो सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। इस बार तबलीग जमात को बना दिया गया है और ये वाकई चिंता का विषय है। 21 अगस्त 2020 इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा जनाब। जी जनाब। लोगों को ऐसा था, विपक्ष को ऐसा था कि ये सरकार केंद्र सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, ये महामारी का सामना नहीं कर पाएगी। हमारे ऊपर अरे यार, उनको दिखाने के लिए थोड़ी करना था। किशन सिंह, क्या बात करते हो यार? अरे आप महामारी का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो विपक्ष को दिखाने के लिए थोड़ी तालेबंदी होती है भाई। अरे यार कम ऑन। अरे आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे रहे। खैर चलो, तुली जी काफी संयम रख के सुन रही है। नहीं, मैं आता हूं, आप यही सवाल मेरे विद्वान मित्र, आप पर्याप्त तो बोल लूगे। पहले मैं जरा तुली जी को सुन लो। तुली जी, एक छोटा सा सवाल है, मैं कब से मांग रहा हूं, जवाब मिल नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट ने जब गाइडलाइन दिया था कि 3 या 4 दिन, हमेशा के लिए तालेबंदी की बात की नहीं है, 3 या 4 दिन, और वो भी वजह दी थी कि कोरोना की चेन को तोड़ना है, फिर भी हम कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा बढ़ाने तक ही जा पाए हैं। रात को कर्फ्यू में हमें रहना है। तालेबंदी दिल में नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। कोरोना कैसे स्प्रेड हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन आपको क्या वजह लग रही है कि हम तालेबंदी की तरफ 3 या 4 दिन के लिए भी क्यों नहीं जा पा रहे? तुली जी। वो आंसर मेरे पास है, मैं दूंगी। उसके पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं। मेरा सवाल ये है कि एक्सपर्ट कमेटी की जो आप बात कर रहे थे जी, बीजेपी से है, जो किशन सिंह जी सोलंकी साहब है, बड़े सम्मानीय है। कोलन सिंह एकमात्र योद्धा, अमरेंद्र बाहुबली ऑफ बीजेपी। बोलिए। तो वो एक्सपर्ट कमेटी कहाँ है? 1 साल हो गया पैंडेमिक को, 1 साल में हम एक्सपर्ट कमेटी नहीं बना पाए, एक बॉडी नहीं बना पाए। हम प्री प्लान नहीं कर पाते। हर दिवाली आती है, उसके बाद इतना ज्यादा पैंडेमिक बढ़ गया। वापस आपने स्टेडियम को 1 लाख लोगों को बुला लिया, उसके बाद वापस से पैंडेमिक बढ़ गया। तो एक्सपर्ट कमेटी कर क्या रही है? नो कांट बी प्री प्लान थिंग्स। आप बोलिए कि वो आप बोलिए आप बोल लीजिए। आपने 12 मिनट हमें सुना है, 2 मिनट बोल लीजिए। हाँ बोलिए, बड़े सम्मान से समझ देता हूँ। बोलिए। आप हाई कोर्ट, हम जब कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो भी मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इतनी भी सक्षम नहीं है कि छोटे छोटे मुद्दों के बारे में कोई डिसीजन ले पाए। ये पैंडेमिक तो छोड़ दीजिए, आप कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स की बात हो जाए, कॉमन मैन का कुछ भी इश्यू हो जाए, हमको भाग के कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है हर बार? हाँ, What is the government body doing? Why do we have to keep on running to the court? And रही आपके जवाब की बात, तो हम सबको पता है कि मैरिज इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड बहुत जल्द शायद गुजरात में बहुत बड़ी शादी की प्रिपरेशन हो रहा है, तो शायद इसी वजह से लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। आप कोई शादी की बात करिए, मेरे पास कोई कार्ड नहीं आया है। कार्ड किसी के पास नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबको बता देती है। दे मिस मी। आप किसी का नाम लेना चाहती है तो ले सकती है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं सामाजिक व्यवहार से थोड़ा वंचित हो जाऊं। नहीं, हम सबको पता है कि रूपानी जी के घर में शादी है, तो लॉकडाउन होगा तो किस तरह से प्रिपरेशन होंगे। ठीक है, समझ गया, शादी है उसकी वजह से। चलिए, एक आक्षेप आ गया है। ठीक है किशन सिंह जी, आपने बड़ी धैर्यता से सुना। मैं और तुली जी भी बड़ी धैर्यता से आपको सुनेंगे। इस पे आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे या मैं अगले प्रश्न पे जाऊं, वरना आप ये कहेंगे अन्याय हो गया। सुजल जी, मुझे तुली जी का आवाज नहीं आया। ठीक है, उन्होंने पूरी बात की, उन्होंने 2 बातें की है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। ठीक है, पहले तो आप जो एक्सपर्ट कमेटी के बारे में बोल रहे थे, तो तुली जी ने अपना पक्ष रखा कि 1 साल से वो एक्सपर्ट कमेटी कहाँ है, जरा उसके बारे में विस्तार से आप बताइए। आपको बोलने के लिए समय दिया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि रूपाणी जी के घर पे शादी है, जिसके चलते लॉकडाउन नहीं कर पा रहे।
अब इस पे आप अपना पक्ष रख दीजिए, हम बड़ी संयमता से आपको सुनने के लिए बेकरार है जी। मैं पहले भी सुजल जी ये कहता आया हूँ, आपकी चिंता, विपक्षों की चिंता, प्रजा की चिंता, यही चिंता सरकार की होती है, कोई भी सरकार हो। ये कोविड-19 या तो चाइनीज बैक्टीरिया, चाइनीज वायरस पॉलिटिकल सब्जेक्ट का विषय नहीं है, ये पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। रही बात एक्सपर्ट कमेटी की, तो मुझे पता नहीं है, पुरी जी जैसी इंटेलेक्चुअल पर्सन आज तक वो जान नहीं पाई कि सेंटर में एक्सपर्ट कमेटी है, हर एक स्टेट में एक्सपर्ट कमेटी है, उनकी राय देती है सरकार को रियल टाइम सिचुएशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, रिसर्च के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। अब ये उनको पता नहीं है, तो मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, उनको थोड़ा अपना रिसर्च ज्यादा करना चाहिए। और रही बात मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो इंसानों की नहीं, प्राणियों की भी और प्रकृति की भी चिंता करते हैं। शादी बात मुख्यमंत्री नहीं है, ये गलत आक्षेप है, ये पर्सनलाइज आक्षेपों से बचना चाहिए। हम लोगों को स्वयं पे बात कि मैं खुद अपने आप में मैं कम से कम मेरे आसपास वाले 100 को संभालूंगा, सिर्फ मैं अपने आप को संभालूंगा जी। और प्योरिटी में कोरोना या चाइनीज वायरस को अपने स्वयं की जिम्मेदारी समझता हूं। सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, सरकार आपको मेडिसिन देगी, सरकार आपको डॉक्टर देगी, सरकार आपको अस्पताल देगी। सरकार वायरस को रोकने नहीं आई, वायरस को रोकने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। एक आप आ जाइए 10 ऑफ दिस कंट्री एंड स्टेट। ठीक, किशन सिंह समझनी होगी, किसी को पसंद आए या नहीं आए। नहीं, सबको पसंद आ जाएगी, और किसी का तो पता नहीं, मुझे तो पसंद आ गई। आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। सुनिए ना, आपके पास बोलने के लिए बहुत समय है, थोड़े मेरे सवाल भी सुन लीजिए जनाब। आप थोड़ा एंजॉय कीजिए डिबेट को भी, दर्शकों को भी एंजॉय करने दीजिए। बहुत अच्छा आपने कहा कि स्वयं को सतर्क करने की जरूरत है। अगर कोरोना से लड़ना है तो जब तक आप अपने आप को सतर्क नहीं करेंगे तब तक आप इस लड़ाई में उसे हरा नहीं सकते। यहां तक तो मैं ठीक जा रहा हूं ना भैया? बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो ये जो प्रभावशाली तरीके से आपने यहां पर बोला, ये जब क्रिकेट मैच हो रहा था या सीआर पाटिल जी की रैलियां हो रही थी या चुनावी जब प्रचार हो रहे थे, दावे हो रहे थे कि 50,000 पब्लिक आएगी, स्टेडियम को 100% भर दिया जाएगा, तब आपके जैसे हर प्रवक्ता बोलते, तो मैं मानता हूं कि अभी जो रोजाना 3,000 केस आ रहे हैं ना, तो कम से कम 1,000 पे हम रुक गए होते। फैलता जरूर, मैं उस बात में भी अंतर रखूंगा कि चुनाव प्रचार और केवल क्रिकेट में से ही फैला है, इस बात में मैं अपने आप को थोड़ा अंतर रखता हूं। मैं दूसरी मीडिया से थोड़ा अलग चलूंगा, लेकिन नहीं फैला है इस बात में मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। फैला जरूर है। आईआईएम के जो विद्यार्थी है, जो हमारे 3 छात्र थे जो बीमार हुए थे, संक्रमित हुए, वहां गए, उसमें से आज 200 के करीब पहुंचा दिए। ये प्रभाव। अरे साहब, अहमदाबाद आईआईएम कह रहा हूं मैं। अब थोड़ा होमवर्क आप भी कर लीजिए जनाब। क्या बात है, थोड़ा होमवर्क करने की बात कही तो अनफॉर्चुनेट। क्या बात है यार किशन सिंह यार, थोड़ा हद करिए यार। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने होमवर्क की बात की तो मैंने भी थोड़ी होमवर्क की बात कर ली भाई। हाँ, उन्होंने बात छुपाई। अरे वो 3 बच्चे गए थे भाई साहब। ओ भाई साहब, होमवर्क कर लीजिए। ओ मेरे विद्वान मित्र, कोई भी गैदरिंग हो, वो सोशल गैदरिंग हो, शादी ब्याह हो, गवर्नमेंट गैदरिंग हो, मैच हो या कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी गैदरिंग हुई है। इसलिए आई सेड रिपीटेडली, कोरोना इज ऑल अबाउट माइसेल्फ। मैं तो कोई कार्यकर्ता होने के बावजूद मैंने अपने आप को खतरा है सुजल जी। मैं मानता हूं, लेकिन वो जो मिस कॉल बना, अरे मेरे विद्वान मित्र, आपने जो सतर्कता बरती है उसके लिए मैं तामपत्र पे आपकी प्रशंसा लिख के भिजवा ही रहा हूं। मेरा बस खाली 2-5-10 मिनट का नहीं, वाकई मैं सम्मान करता हूं आपकी सतर्कता का, मैं उसमें से प्रेरणा लेता हूं। लेकिन ये जो मिस कॉल करके आपके सदस्य बने ने, उन्होंने जो सतर्कता बरती होती और वो मैच देखने नहीं गए होते तो आज परिस्थिति कुछ। हाँ, मैं वो आपको कह रहा हूं, मैं यहां पर आपके साथ चलना चाहता हूं। मैं आपके साथ यही इसी बात में आपके साथ ही चल रहा हूं कि जिस तरह से आपने यहां पर बात की, वो बात मैच के पहले कर ली होती तो आज परिस्थिति अलग होती। केस नहीं होते, इस बात को मैं नहीं दोहरा रहा हूं, केस होते ही। जी।
आप ऑनेस्टली पूरी दुनिया को देखें, अब मैं पूरी दुनिया में इसलिए जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया पिछले 1.5 साल से ये जो चाइनीज वायरस बैक्टीरिया के सामने जूझ रही है, साथ साथ कोरोना के साथ साथ कर्तव्य भी है गवर्नमेंट का कि लोगों में निराशा नहीं आए, लोगों की अर्थव्यवस्था नहीं टूट जाए, डेली वेजेस को जिंदा रखना है। और लास्ट टाइम जो सारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों का उपयोग हमने महामारी के सामने किया है, उसमें कितना लोड गवर्नमेंट पे, कितना लोड प्रजा पे आया है, आप सबने हमसे ज्यादा देखा है। और आप जैसे पत्रकार ने बहुत अच्छे से देखा है, कैसे देखा है। उसमें से दुनिया भर की गवर्नमेंट सीखी है। लॉकडाउन के लिए गुजरात गवर्नमेंट का मन खुला है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों के धंधे व्यापार रोजगार बंद हो जाए, पर जब बात जान बचाने की आई तो डेफिनेटली हिंदुस्तान की कोई भी सरकार, मैं अपनी सरकार गुजरात की बात कर रहा हूँ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से आगे, डेली वेजेस के आगे, श्रमिकों के आगे जान माल की चिंता है हर एक सरकार के लिए, और हर एक सरकार ये काम करेगी। हाईकोर्ट ने अपना संज्ञान दिया है, गवर्नमेंट सीरियसली ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ रही है, ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रही है, अधिकार कर रही है, लोगों में जागरूकता का काम कर रही है। फिर भी अगर फाइंड ये सब आउट ऑफ हैंड जा रहा है तो वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन अदर देन लॉकडाउन। अच्छा ठीक है, एक दोनों से एक जवाब ले लेता हूँ। बड़े आक्षेप प्रति आक्षेप हो रहे हैं, और कल जो हाईकोर्ट के अंदर मंगलवार को जो कार्रवाई चली उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये सही अंक बाहर नहीं आ रही। मैं कोरोना के जो पेशेंट है, मरीज है, उसी की बात कर रहा हूँ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं, आधार तो उनके पास भी नहीं है। पर एक बात आज चल रही है, चाहो तो आप इसे अफवाह या रूमर भी कह सकते हो, लेकिन इस पर आप अपना पक्ष दोनों जरूर रखिएगा कि जो अंक बाहर आ रहे, कोरोना मरीज के जो आंकड़े बाहर आ रहे, वो सही नहीं आ रहे। हर बार ये आक्षेप का सामना हमारी सरकार क्यों करे? कि मैं तुले जी क्या इस बात से सहमत है कि सही आंकड़े बाहर नहीं आ रहे? उसके बाद मैं किशन सिंह से जवाब लूंगा। तुले जी आप बोलिए पहले। बिल्कुल सही आंकड़े बाहर नहीं आ रहे, ना ही डेथ रेट्स के आ रहे हैं, ना ही रिकवरी के आ रहे हैं, ना ही नंबर ऑफ पेशेंट्स के आ रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है किशन सिंह जी, आप हाँ जी बोलिए तुले जी। और रही जो दूसरी बात हम कर रहे थे, उसको मुझे थोड़ा सा ऐड करना है। प्लीज। स्वयं हम खुद ही कोरोना रोक सकते हैं, पैंडेमिक को रोक सकते हैं, तो फिर ये नाइट कर्फ्यू का क्या रीजन है? हम अगर डेली वेजेस की बात करें, 8 बजे आप सब बंद कर देते, पुलिस आके 7:30 बजे तक बंद करा देती, तो क्या कहाँ से डेली वेजेस काम करेंगे? उनके लिए तो टाइम ही नहीं बचता है काम के लिए। आप 8 से 6 बजे तक का कर्फ्यू रख रहे हैं, उससे क्या बेहतर कर पा रहे हैं हम उससे? ठीक, किशन सिंह जी। तुली जी, अपने यहाँ हिंदुस्तान में सूर्य उगता है सुबह 5 से 6 बजे के बीच में, और सूर्यास्त होता है शाम को 6 से 7 के बीच में। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, जिनको हम दिन कहते हैं और दिन में वेजर्स काम करते हैं। ये जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो सुबह उठते थे, शाम को सो जाते थे। रस नहीं हो पर नहीं आप वो बोलिए। साइंस है, वो कभी दूसरी बात लेंगे। पर जो आंकड़ों की बात है सुशील जी, तो उसमें चीज ये है कि आप पूरे गुजरात में जितने टेस्ट होते हैं आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट, वो सबकी डिटेल सरकार के पास टेक्स 4 to 12 आवर्स। ओके, उस बीच में जो आप बोल रहे हो ना, तो वो अपडेट जो आंकड़े होते हैं वो अपडेट आंकड़े अपने 400 से लेकर 3000 तक पहुंच गए। अगर आगे छुपाने की बात तो 3000 आंकड़ा नहीं होता। अच्छा, वो 400 600 1200 के बीच में ही रहता। ठीक, मतलब इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। ठीक। और जो एसिम्प्टोमेटिक है जी, उनको प्राइवेट डॉक्टर्स घर पे भेजने की बात करते हैं। जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उनके आगे हमारे सामने रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग। इसे आप बोलना चाहते हैं कि क्रिकेट बात नहीं है। आप अगर बोलना चाहते हैं तो टाइमिंग, मतलब स्टेडियम में मैच हुआ उसके बाद ही सर्ज हुआ ना, उसके बाद ही पैंडेमिक ज्यादा इंक्रीज हो गया। नहीं आंकड़ों पे बात कर ले। नहीं हाँ ठीक,
हाँ वो उनका समस्या है, कोई बात नहीं। किशन सिंह जी, आप क्या मतलब आंकड़े की बात में क्या अंतर रखते हैं, अब कहते हैं कि हाँ ठीक है इस तरह की रूमर चली है, मतलब आप अपना पक्ष स्पष्ट कर ले। नहीं, हाँ रियल टाइम आंकड़े हैं। और ओके आंकड़े आपको पता है, आपको मीडिया में सुनील जी, जी फिगर्स हमेशा फिगर्स ही होते हैं। ठीक अपडेट कितने फास्ट होते हैं, ठीक, रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट से कितने आए वो 5 10 15 के अपडेट हो जाते हैं, इस बात को तो मैं भी अलाउ करूंगा, है ना। समटाइम्स इट टेक्स टाइम। हाँ 5 10 तो इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, तो हो सकता है 5 नंबर कहीं छूट गए हो, 5 नंबर कहीं बढ़ गए हो, ये हो सकता है, ये इस बात में तो मैं आपके साथ। हाँ जी अच्छा रियल टाइम मैच करने में शायद हो सकता है, टाइम लेते हो। अच्छा, मतलब कितने नंबर तक अपने तोल मोल के बोल सकते हैं, मतलब 5 10 15 20 25 50 100? तोल मोल कैसे आंकड़ों में नहीं जाना चाहिए। हकीकत ये है जी कि हमारे बेड्स की संख्या जो आज 700 के आसपास बेड बचे, जी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सामने आते ही ये कोई भाजपा सरकार छुपाना चाहे और छुपा ले, ऐसी बात है नहीं। और अच्छा, जो होम क्वारंटाइन करते हैं वो पार्टी है, वो जी एक्टिविस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हर एक अस्पताल में घूमते रहते हैं। जी 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 ठीक है, मतलब आंकड़ों की जो ये माया जाल चल रही है उसमें आप सहमत नहीं है, ये रूमर है, विपक्ष की चाल होगी, है ना। नहीं, अच्छा आंकड़े हमेशा चर्चा करने के लिए होते हैं। अच्छा, तो हम वही तो कर रहे हैं ना। हम लोग काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी में काम करते हैं, ठीक लोगों को बचाने के संक्रमण से, चाइनीज वायरस से ठीक लोगों को बचाने के कार्य में भारतीय जनता पार्टी की कई सदस्य और कार्यकर्ता जुटे हैं। जी आंकड़ों की बात तो कभी भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा होमवर्क की बात जब हम चर्चा शुरुआत हुई थी, तो थोड़ा होमवर्क मैं ही करा देता हूं। मेरे सहयोगी जीतू को कहूंगा टीवी स्क्रीन पे वो आंकड़े रखे जाए जो बड़ौदा के हैं। जीतू वो पीडीएफ फाइल रख दीजिए आप, और बड़ौदा कॉरपोरेशन की जो ये सालाना प्रगति अहवाल है वो भी आप रख लीजिए। किशन सिंह इसमें आप तुलना कीजिएगा, मैं आपको इसमें सही गलत ठहराना नहीं चाहता, लेकिन आंकड़ों की माया जाल किस तरह से चल रही है इस पे दिखाऊंगा। आपने टीवी स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि 2 तारीख तक बड़ौदा कॉरपोरेशन कहती है कि 252, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, गणित का कमजोर विद्यार्थी हूं, 252 लोगों की मौत हुई है। ये मैं केवल बड़ौदा की बात करता हूं, अहमदाबाद सूरत राजकोट तक मैं नहीं पहुंचा हूं। दूसरी आप जब देखेंगे तो अपना वार्षिक प्रगति अहवाल कॉरपोरेशन ने बनाया है, उसमें ही फायर ब्रिगेड अनाउंस करता है कि 1600 कोरोना डेड बॉडी को हम लोगों ने डिस्पोज किया हुआ है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं 252 मरे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 1600 डिस्पोज ऑलरेडी कोरोना बॉडी को हमने किया हुआ है, और ये 2020-21 का प्रगति अहवाल है। अब इस पे आप अपना पक्ष रख लीजिए, मैं शांत हो जाऊं। सुजल जी, मुझे भी माफ कीजिएगा जी कहीं टाइप मिस्टेक आ गई हो। अरे क्या बात है किशन सिंह, धन्य हो। मैंने आपको जो कहा कि भाजपा का एकमात्र अमरेंद्र बाहुबली जो हर मोर्चे पे जाएगा, शिवगामिनी देखे राज्याभिषेक हो गया। क्या बात है, जब भी आंकड़ों की माया जाल आती, क्या टाइपिंग मिस्टेक, 252 से 1600 तक गए। आप भी मुझे माफ करें, दर्शक भी मुझे माफ करें, कभी इससे लार्ज नंबर किशन सिंह दोस्त, किशन सिंह मेरी बात सुनिए, मैंने गणित का कमजोर विद्यार्थी हूं ये जरूर कहा है, पर इतना भी कमजोर नहीं हूं, ठीक है। नहीं मैं बता रहा हूं, मैं अधिकृत आंकड़े हैं, चैलेंज करना चाहते हो तो मैं ऑथोराइज ही आपको दे दूंगा, बड़ौदा से ही मिल जाएगी। सुजल जी, टाइपिंग मिस्टेक, एक मिनट किशन सिंह, थोड़ा क्लियर हो जाए ना। अरे आप बड़ौदा की छोड़िए, मुद्दे से ना भटकाए, वो दूसरी चैनल पे कीजिए, मुद्दे से ना भटकाए। बड़ौदा किशन सिंह, बड़ौदा आओ, चिवड़ा खाते बड़ौदा, पराठा नहीं खाना है दिल्ली का, बड़ौदा का चिवड़ा खाते। रुकिए किशन सिंह, रुकिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, रोक रहा हूं, मुद्दे से ना भटके, मुद्दे पे रहने दीजिए मुझे। मैं आपको क्या, हाँ अरे मेरे भाई आप लोगों की छवि खराब ना हो इसके लिए मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि टाइपिंग मिस्टेक है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 252 हो सकती है, हाँ वो नहीं हो सकती। मेरे भाई सुनिए, 252 बोला है मैंने 2 तारीख को, 252 गणित यहां तक तो मेरा ठीक है। टाइपो मिस्टेक क्या होती है कि 5 आगे चला जाएगा, 5-2-2 हो जाएगा, ठीक है, 2-2-5 हो जाएगा, 225 हो सकता है, लेकिन 25 मेरी बात
हाँ मेरी बात सुन लीजिए, बचा पाए। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आंकड़े सुनेंगे, मुझे माफ करें क्यों आंकड़े बताने में। पहले मुझे सुन लीजिए और फिर मुझे माफ करिएगा। पहले मुझे सुन लीजिए, फिर मैं आपको बेशक आपको माफ कर दूंगा किशन सिंह भाई, मैं आपको माफ करूं, आप मुझे माफ करो, आदान प्रदान तो होता रहेगा, लेकिन दर्शक तो सुन ले 252 से 16 कैसे पहुंच गए। 1600 आदमी की डेड बॉडी कॉर्पोरेशन निकालती है, 252 लिखते हो, ये तो आपकी पारदर्शिकता है। आप तो हमेशा पॉजिटिव बात करते हो। अरे मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, अरे मेरे मित्र, मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, आप मुझे पॉजिटिव लीजिएगा। कितने लोगों को हम बचा पाए। अरे वो बात की चर्चा है, जो मरे इसकी तो चिंता कर लो। 252 बता के रुक रहे हो भाई साहब, ये इसकी छवि क्या होती है मालूम है? लोग निर्भय हो जाते, कोरोना फैलता है। आप सही आंकड़े लाते कि 1600 लोग मरे हैं कोरोना में, तो बड़ौदा का हाल आज ये नहीं हुआ होता। माफ कीजिएगा, लेकिन आंकड़े छुपाने से कोई सरकारें मजबूत या सफल नहीं होती। कोरोना सरकार की गलती नहीं है, इस बात को मैं इस मंच से कह रहा हूं। नहीं, मुझे बात सुन लीजिए किशन सिंह। हाँ तो ये क्या है? तो मुझसे भी कमजोर गणित के विद्यार्थी हो। पंजाब, दिल्ली, गुजरात। अरे मेरे भाई बड़ौदा में रुको ना, तमिलनाडु और केरल। मेरे मित्र बड़ौदा में रुको ना। पंजाब मेरा कोई दर्शक है नहीं, और होगा तो मुझे चिंता नहीं है। मेरे बड़ौदा के दर्शक के लिए, अरे मैं सुन ही रहा हूं, पर मुझे मेहरबानी करे भारत भ्रमण ना कराए। मेरे मित्र मुझे भारत भ्रमण ना कराए, मेरा परिवार वेट कर रहा है, बेटी ने बोला है पकौड़ी खानी है, घर पे बनी है, चाट खानी हो तो आ जाना। भारत भ्रमण ना कराए, भारत भ्रमण नहीं। आप बड़ौदा की बात करें, मैं निश्चित सुनूंगा, मैं बड़े संयम से सुनने के लिए बेकरार हूं। कितनी अच्छी आवाज है आपकी, चलिए बोलिए बड़ौदा के बारे में। बड़ौदा के बारे में बात ये है, हमें जान बचाने की चिंता है। आंकड़ों की चर्चा हम कभी भी कर लेंगे, आज कर लो ना। भाजपा सरकारें। आप जान बचाने में कहेंगे हमने 15,000 आदमी की जान बचाई, उसमें आंकड़े गलत नहीं होंगे तो क्या मानूं? देखो आप गलत कर रहे हो किशन सिंह, आपने पहले भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप बात मुद्दा घुमा रहे हो। जान बचाने में तोली जी ये आंकड़ों पे क्या कहेंगी आप? इसको तो हम टाइपो बिल्कुल नहीं मान सकते। जैसे कि आपने कहा 200 अगर 500 या 200 हो जाए तो भी समझ आता है, लेकिन थाउजेंड्स का आंकड़े का ये बिल्कुल भी हम 1604 डिजिट में है, 2523 डिजिट में है, ठीक है। बिल्कुल। तो या तो वो लोग किशन सिंह घोषित कर लीजिए कि सुजल दवे से भी रियल नहीं मान सकते हैं। घोषित कर लीजिए, ताकि मैं भी थोड़ी धन्यता प्राप्त कर लूं कि मुझसे भी कमजोर विद्यार्थी वहां बैठा है। बात ये है, हाँ। अहमदाबाद की 60 लाख के आसपास की बस्ती में एवरेज 110 टेस्ट केस आते हैं। हम्म ओके। मैं मैं हमेशा ये कह कह रहा हूँ, ये नंबर्स भी वो है जो अस्पताल में दाखिल होते हैं। हम्म ओके। आंकड़े की जगह सरकार की नजर जहां कोई भी एरिया जहां संक्रमण चाइनीज वायरस चल रहा है, उसको रोकने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसके ट्रेसिंग के लिए हम अपनी शक्तियां, सरकार की शक्तियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, मेडिसिन, डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स। मेरे विद्वान मित्र, हॉस्पिटल बेड्स भी नहीं है। आप देखिए, अगर रियल टाइम फिगर्स की बात करें तो रियल टाइम हमको हॉस्पिटल बेड्स की जानकारी भी नहीं चाहिए। अभी हमको बताया कि आप लोग उसी वजह से तो विपक्ष में हो। अब आवाज आ गई किशन सिंह, आवाज आ गई तोली की। अब तोली जी की आवाज आ रही है उसको। हाँ किशन सिंह जी आवाज आ रही है ना तोली जी की डायरेक्ट। एक शब्द उनका सुनाई दिया मुझे। महान हो, ऐसे मैं नहीं कहता हूं कि आप भाजपा के अमरिंदर बाहुबली हो, हर मोर्चे पे लड़ोगे, अपना पक्ष रखोगे किसी भी हाल में। मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। क्या बात है किशन सिंह, 252 16 के बीच का भेद अभी क्लियर कर नहीं पा रहे, और भारत का मुझे भ्रमण करा रहे हो। सुनिए, आपका दायित्व आप निभा रहे हैं, हमारा का दायित्व है, सरकार संगठन समितियां हम ये निभा रहे हैं। आंकड़ों की चर्चा हम कभी भी कर लेंगे। नहीं, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ निवेदित करता हूं, मैं निवेदन ही करता हूं, ये जो आंकड़ों वाली बात है ना, वो हम बाद में करेंगे। संडे को छुट्टी है, शांति से बैठ के हम दोनों कर लेंगे। मैं जब बात कर रहे होते हैं ना, मैं आप और तुली जी, तभी आंकड़े हर क्षण बदल रहे हैं। मैं सहमत हूं भैया, मैं सहमत हूं, लेकिन 252 को जो मृत है
भैया इस बात से मैं सहमत हूं, मैं हर बार बोलता हूं, जब मैं प्रस्तावना पढ़ता हूं तब ये आंकड़े आए, ये बढ़ सकते, कम नहीं हो सकते। लेकिन ये जो मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं 252 वो मृत है, कोरोना में अपनी जान गंवा चुके हैं। वो बढ़ेंगे तो 1600 से बढ़ेंगे, 252 से 1600 तक पहुंचोगे तब असली आंकड़ा क्या होगा, वाकई चिंता का विषय है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने भी कहा है कि चिंता का विषय है मेरे भाई। और मैं केवल लोग निर्भय होके अपनी लापरवाही, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप ही का पक्ष कर, मतलब 252 1600 के बीच में कोई भेद नहीं है। अरे भेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। हाँ मैं सुनने के लिए बेकरार हूं, पर पहली बात भूल मत जाना। हाँ यूरोप में, ब्राजील में और अमेरिका में जो मृत्यु दर है, हाँ उससे हमारी दुनिया भर में मृत्यु दर सबसे कम है। जो है वो भी हमारी चिंता का विषय है, उसके ऊपर सर भी अगर काम इंटरनेशनली बात करना करें, और जो आप बोलिए दुली जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंटरनेशनली बात कर ही रही है तो मैं एक बात करूं कि रेफरेंस से बात करें यूएस में और सिंगापुर, हम गांवों तक, शहरों तक, जिलों तक रिसर्च और मेडिकल सेंटर जाना चाहते हैं, और अभी ये चाइनीज वायरस के सामने लड़ना है। सर वो चाहते हैं कि बात एक साल बाद नहीं हो जानी चाहिए। वायरस के सामने भविष्य में लड़ना पड़ जाए। वो भाजपा में इसीलिए जाने जाते हैं। किशन सिंह थोड़ा सुन लीजिए भाई साहब। हाँ मैं सुन लिया, थोड़ा सुनने की क्षमता आप भी रखिए। सुन लीजिए तुली जी कुछ कह रही है, आप अपना पक्ष रखिए। सर इसी तरह से यूएस में और सिंगापुर की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यूएस और सिंगापुर में कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? आवाज नहीं आ रही। किशन सिंह जी मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? आपकी पहुंच रही है। हाँ तो सिंगापुर वो सुन रही है सिंगापुर में, और इन्होंने किसी का बोला, मैं थोड़ा देसी टाइप का आदमी हूँ, यूएसए और सिंगापुर में कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। अगर आप तुलना कर रहे हो ना तो इस तरह का भी तुलना कीजिए। अच्छा सुनिए, आप यूएस की तुलना कर रहे हो, तो लीजिए अब मैं समझ गया, मैं फ्रेम कर लेता हूँ। क्यों बताया? इसलिए जी कि वो क्या पागलपन था आपको पता है अमेरिका में, और वो लोगों ने मैं अभी भी बात कर रही हूँ। हम इंडिया में सर्च की बात कर रहे हैं, हाई पैंडेमिक वापस आने की बात कर रहे हैं, उसी टाइम पे मैं यूएसए और सिंगापुर की बात कर रही हूँ। यूएसए और सिंगापुर मैं इतना ही कहता हूँ, दोनों कंट्रियों ने डेथ रेट में यानी मृत्यु दर में बहुत भारी कीमत चुकाई है। उनके मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो गई है, या तो बैंक प्रमोट हो रही है, और यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया सर। रेस्टोरेंट से लेके जो कोरोना का सब बंद हो गया। वो ले आए। आप देखिए सिक्योरिटी, हाँ उनकी सारी मेडिकल व्यवस्थाएं ठप हो गई है। अच्छा हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट स्टेज पे है। भाई हम तो जैसे 30 मार खा हो ऐसी बात कर रहे हो, माफ कीजिएगा मुझे इस लेवल पर आलोचना। भाई साहब कचरे की गाड़ी के अंदर वेंटिलेटर ले जा रहे हमारे पास पर्याप्त यातायात नहीं है। शक्ति सिंह गोयल कह रहे हैं कि गुजरात सरकार के पास वेंटिलेटर नहीं है, और आप बने हो विश्वगुरु। अरे भाई साहब विश्वगुरु बनिए, निश्चित रूप से बनिए, लेकिन मेरे गांव की पाठशाला में एक शिक्षक तो भर्ती करा दीजिए। मैं ना नहीं कहता हूँ। सुजल जी, हम कर देंगे सुजल जी। की बात आती है तब कुछ लोगों को दिक्कतें होती है, हमें पता नहीं, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, ये नया भारत है। और एक बात मुझे कुछ कहना है कि अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को इतनी चिंता होती पैंडेमिक की, तो कल आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो उसमें रूपानी जी ने ऐसा नहीं कहा होता कि मुझे हाई कोर्ट से पता चला, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। उन्हें खुद पता होता। अगर मीडिया को उन्हें बताना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट से ये आदेश आया है, मतलब वो कितने सीरियसली नहीं है वो पैंडेमिक को लेके। नारद जी सबसे पहले दुनिया के पत्रकार थे, तो नारद जी ही सबको बातें पहुंचाते थे। डिबेट में क्या उन्हें लाओगे? ओ भाई साहब डिबेट में क्या उन्हें लाओगे? हाँ जी बोलिए किशन सिंह।
मुख्यमंत्री जी को मीडिया के द्वारा पता चला तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ देखिए भाई, इस बात में मैं सहमत हूँ तुली जी। ऐसा है तुली जी, मैं आपको तो संतुष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से पता चला है, क्योंकि कल क्या था कि जो डांडी कूच थी उसका मतलब पेंडेमिक को भूल के उसका समापन हो रहा था, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ वो वहां पर व्यस्त थे। तो हम सबको पता है, वही मैं हाँ। बता रही हूँ। सुजल जी, हाँ हमारे भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह किए बगैर देश के कार्यकर्ताओं ने और विपक्ष के बहुत लोगों ने भी एक कोरोना महामारी के सामने लड़ते चाइनीज वायरस के सामने लड़ते अपनी जान गंवाई है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। फिर भी हम कुंभ के मेले की तैयारी कर रहे हैं। पर्सन या जो सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ पर्सन है, सोशल वर्कर्स है, वो लोग कोरोना के साथ साथ अपना कर्तव्य करते हैं। मुझे लगता है उनको सराहना चाहिए। कैसे? मैं सहमत तो हो जाऊंगा। अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। देखिए किशन जी, वो अगर कोरो ले जा रहे हैं, ठीक है, अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, देखो किशन सिंह, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, दवाई की I think we were diverting from the topic. वो तो सारे कोरोना आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। नहीं, आप कोई भी इसके खिलाफ ना। मैं आपकी इस बात से चर्चा के लिए आता है टीवी मीडिया में। अच्छा We should hold it on लोगों को बचाने के लिए, देखिए, आप जो बोल रहे हैं, करने के लिए अगर कोरोना में लोगों की मदद करते हुए और वाकई मदद की भावना से काम करते हुए अगर कोई संक्रमित हो गया है, और खुदा ना करे अगर वाकई किसी ने अपनी जान गंवाई है, तो के न्यूज़ और खासतौर पे मैं तो, मेरी सहानुभूति हमेशा उस परिवार के साथ रहेगी। बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि आप एक अच्छे कार्य में निकले थे और ये हो गए। लेकिन किशन सिंह, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तालाबंदी पहले चरण में थी ना, तो हमारे जो मजदूर भाई साहब निकले थे, 1200 किलोमीटर गए थे, तब यही आपके कार्यकर्ता या आपकी भाजपा उनके लिए एक रेल की सुविधा मुहैया नहीं करा पाई थी, और रेल की पटरी पे मजदूर लोगों ने जान गंवाई है, भूखे प्यासे लोगों ने जान गंवाई है। एक 22 साल की लड़की अपने 55 साल के पिता को साइकिल पे बिठाकर 1400 किलोमीटर यात्रा पे निकली है ताकि उसका बाप इस महामारी में भूखा न मर जाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके कार्यकर्ताओं से ये एंगल छूट गए। कभी आप इस एंगल को देखें, इसके लिए इस परिस्थिति का दोबारा मेरे देश को सामना न करना पड़े। लेकिन जब आप अपने कार्यकर्ताओं की, आप आपके भाजपा की बात करें, तो मैं सम्मान के साथ आपको निवेदित करता हूं कि इन बातों को भी दोहराइएगा और अपने आप को इसके लिए दोषित मान के कहिएगा कि हम ये सेवा नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, इतना इस देश को जरूर कहिएगा। अरे कहीं पर भी हम अगर जान नहीं बचा पाए, हम किसी की सेवा नहीं कर पाए, हम किसी तक रीच नहीं हो पाए, पहुंच नहीं पाए, हम बेहाथ जोड़ के बोलते हैं क्षमा प्रार्थी है। पर आप ये डिबेट के प्रारंभिक आप बोलते हैं आपको सिचुएशन की चर्चा करनी है, आप भी एक साथ पीछे चले गए। नहीं, आप मुझे ले जा रहे हैं मेरे भाई, मैं तो आप मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे। आप जब मुझे बोल रहे थे कि हम ऐसा थे वैसे थे, मैंने कहा कल की बात नहीं करनी मेरे भाई। अब सुनिए ना मेरी बात को। हाँ, मैं सुन रहा हूं, मैं कभी नहीं काटूंगा, मैं सम्मान के साथ सुनूंगा आपको। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेन चली गुजरात से। आखिरी आप निकाल लीजिए, हम आंखों में अभी गिरना चाहते थे ना, अपनी निकाल लीजिए। चले इस पे डिस्कस कर लेंगे, फिर वो टिकट वाला भी राजकारण आ जाएगा। अरे भाई, वो टिकट वाला भी आ जाएगा, कांग्रेस वाले है नहीं, वरना वो टिकट वाला आ जाएगा। रहने दीजिए, आपने मुफ्त में यात्रा कराई थी, आपके भाजपा के कॉर्पोरेटर अमित राजपूत पकड़े गए थे सूरत के अंदर, जो प्रवासी मजदूरों से पैसे ले रहे थे, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। किशन सिंह, आप ना छेड़े, मैं निवेदित करता हूं, क्यों छवि खराब करते हो भाई। अब अच्छी हो गई है, जाने दो। हाँ बस, बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। चले, डिबेट भी वैसे खत्म करनी है, बात खत्म। हाँ हम हमारे कर्तव्य में हम और नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर्तव्य से पीछे आता है। अरे आगे ही रहे, मैं हमेशा चाहता हूं, और मैं हमेशा इस चीज को कवरने के लिए तत्पर रहता हूं। लेकिन अब डिबेट को खत्म करने की बात आई है। मेरा एक वही पहला सवाल आप दोनों से रहे, आप अपनी 2-2 मिनट में प्रतिक्रिया रख दीजिए ताकि मैं भी विराम ले लूं। सीधी सी बात है कि हम तालेबंदी पे न जाके, केवल 3-4 दिन की तालेबंदी पे न जाके, कोरोना की चेन न तोड़ के, कर्फ्यू की अवधि केवल 1 घंटा बढ़ा के, क्या हम कोरोना से लड़ पाएंगे?
किशन सिंह आप ही दे दीजिए या रहने दीजिए, आप बाद में दे दीजिएगा, तुली जी आप दे दीजिए, वरना वो कहेंगे वो बोल के चली गई, तुली जी आप ही दे दीजिए, फिर आखिरी में वो बोल देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि लॉकडाउन के बगैर हम लोग ये स्पेन को तोड़ पाएंगे। और अगर लॉकडाउन करना है तो वो भी प्री प्लान अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि अभी जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो तुरंत हम सबने देखा होगा कि मॉल में किस तरह से भागदौड़ मच गई थी। ठीक, तो अगर मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पहुंचा रहे हैं तो तब भी एक आदेश अगर गवर्नमेंट से आए तो प्री सही तरह से प्लान करके आना चाहिए कि 4 दिन के बाद लॉकडाउन करेंगे या 5 दिन के बाद। ऐसा नहीं कि तुरंत बोल दें कि कल से लॉकडाउन चालू हो जाए, जो हमने पिछली बारों में गलतियां दोहराई हुई हैं। ठीक, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक, धन्यवाद तुली जी, धन्यवाद डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद। किशन सिंह आप अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। सुजल जी थैंक यू वेरी मच रियल टाइम डिबेट के लिए। बोले आप हमसे टफ और कड़वे क्वेश्चन पूछ लो, पर वो तो मेरा काम है। सुनिए किशन सिंह जी, आप बोला है तो मैं थोड़ा सुन लीजिए। आप या आपकी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता है, कृपया मुझसे उम्मीद न रखे कि मैं दीपक चौरे ऐसा नहीं हूं कि मैं लोगों को ये प्रश्न पूछूंगा कि आप बटवा रखते हैं। मैं अक्षय कुमार जैसा स्मार्ट स्टंटमैन नहीं हूं कि मैं ये पूछूंगा कि आप आम कैसे खाते हो। भले ही आम का सीजन आ गया, पर मैं आम को प्रमोट करने के लिए, दुनिया को तरीके बताने के लिए मैं नहीं, माफ कीजिएगा। सवाल तो मेरे यही रहेंगे जो लोगों के होंगे। हम आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए यही आते हैं तैयारी के साथ जी, लॉकडाउन इज द ऑप्शन, जो दूसरे सारे ऑप्शन है उसके साथ साथ एक लॉकडाउन भी ऑप्शन है, पर फिलहाल लॉकडाउन ओनली ऑप्शन। तो अब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी और ये चाइनीज वायरस। चलिए मैं हाँ ठीक है, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। तुली की कोई प्रतिक्रिया नहीं लेते हुए 11 तारीख को वो गांधीनगर मनपा का चुनाव हो जाएगा, या मैं वो शादी वाली बात में तो जाना नहीं चाहता। मैं अपनी डिबेट नहीं, ग्राउंड रियलिटी 11 तारीख के बाद तो क्लियर हो जाएगी ना। क्या बात है, चलिए बढ़िया। चलो किशन सिंह बोलना है, अभी 1 आध मिनट दे सकता हूँ। हाँ मतलब वो लोग ना ही कोर्ट में गए, ना ही हाई कोर्ट में गए कि इलेक्शन रद्द करो, उन्होंने ना ही तो डेट एक्सटेंड करने की बात की। सर आज ही एप्लीकेशन दिया है। अगर उनको लगता है थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। याचिका दाखिल हो गई है, तुली कह रही है याचिका दाखिल हो रही है। ठीक है, इस पे हम फोन पे बात कर लेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल में आप दोनों को दे रहा हूँ, ठीक है। अब डिबेट खत्म कर रहा हूँ। किशन जी पर्याप्त बोल लिए, मैंने भी ध्यान से सुना, आपने बड़े सम्मान से प्रश्नों के जवाब दिए, तुली जी ने भी संयम से सुना, उनका भी धन्यवाद। किशन सिंह आपने भी बड़ी संयम से सुना और अपने तरफ से जो उत्तर देना था दे दिया, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। तो चर्चा को यहां रोकने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पूरी चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता किशन सिंह ने कहा है कोरोना से लड़ना है तो सतर्कता बरतिए। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, चुनाव की रैलियों में आप हिस्सा ले रहे बेशक लीजिए, लेकिन अपने आप को एक सवाल पूछिएगा कि आप रैली में जा रहे हैं, वहां से क्या लेके आए और क्या दे के आए। पता चलेगा आप वोट दे के आए, कोरोना लेके आए। मैं जाना ना जाना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आपकी जरूरत भाजपा को भी है, कांग्रेस को भी है और इस देश के हर शासक को है, क्योंकि आप एक वोट है। पर याद रखिए आपके परिवार को उसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप उसका सहारा है। हो सके तो सतर्कता बताइए, हो सके तो कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को औरों से दूर कीजिए। आज चर्चा में केवल इतना ही, फिर से दोबारा आपके सामने हाजिर होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।